Hello students, I am रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर यानी कृषि में हम लोग जानेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में। इसके पहले हम लोग जाने थे क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। इसमें 3 टाइप के पैटर्न्स जाने थे, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे मेजर क्रॉप्स, जो मुख्य फसलें कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो और फिर इसके जो मेजर क्रॉप्स हैं उसके पूरा डिटेल जानेंगे और वे किस तरीके से इसको ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है और वे किन किन स्टेट में उगाए जाते हैं। इस तरह से हम कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जो मुख्य फसल है उसके बारे में। ठीक है, तो इंडिया में डिफरेंट टाइप के डिफरेंट पार्ट में एक वेराइटी ऑफ फूड यानी डिफरेंट टाइप के फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स को उगाए जाते हैं, यानी कि खाद्य फसल और अखाद्य फसल, जो खाने वाला और जो नहीं खाने वाला, यानी कि जो कॉमर्शियल के लिए भी यूज किया जाता है उसी को नॉन फूड क्रॉप्स हैं, जिसको नहीं खाया जाता। ठीक है, जिसको डिफरेंट टाइप के फूड और नॉन फूड क्रॉप्स को उगाए जाते हैं और ये डिफरेंट पार्ट में, इंडिया का डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, और ये जो किस जगह पर कौन सा क्रॉप उगेगा या फिर किस जगह पर फूड क्रॉप उगेगा या फिर नॉन फूड क्रॉप उगेगा, तो ये बात डिपेंड करता है किस पर, कि जो हमारा रीजन है वहाँ पर किस तरह की सॉइल है, वहाँ क्लाइमेट कैसा है, वहाँ कल्टीवेशन प्रैक्टिस किस प्रकार से है, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सा फूड को ग्रो किया जा सकता है या फिर नहीं। ठीक है, तो इस बेस के आधार पर ही हम क्रॉप को उगाते हैं। किसके आधार पर? वहाँ की मिट्टी कैसे है, सॉइल, वहाँ के क्लाइमेट जो जलवायु है वो किस प्रकार का है और वहाँ के कल्टीवेशन प्रैक्टिस। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं किस तरह से खेती करने का तरीका है, उसी तरह से वहाँ पर देखकर ही क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। और हम जानेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में, जो इंडिया में इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स कौन कौन से हैं वो जानेंगे। तो राइस हो गया, फिर व्हीट हो गया, चावल, गेहूँ, मिल्स हो गया जो अनाज हुआ, पल्सेज हो गए, दाल, टी, चाय, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट। ठीक है, ये सब हैं फूड क्रॉप्स हैं। और नॉन फूड क्रॉप के बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे। तो पहले फूड क्रॉप्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट नंबर में राइस के बारे में हम लोग जानेंगे, जो चावल है। तो चावल को स्टेप फूड कहा जाता है, स्टेप फूड क्रॉप्स। क्यों स्टेप फूड क्रॉप्स का मतलब क्या है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग हैं जो अपने डाइट, जो भोजन करने का है, उसमें शामिल करते हैं राइस को, इसलिए इसको स्टेपल फूड क्रॉप्स कहा गया है चावल को। ठीक है, और इंडिया में और इंडिया है जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में इंडिया है जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, भारत। ठीक है, फिर फर्स्ट नंबर में कौन है? चाइना। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना, उसके बाद इंडिया। ठीक है, और ये जो राइस है जो किस प्रकार का फसल है, तो ये खरीफ क्रॉप्स है, खरीफ फसल है। ठीक है, और इसके उगाने के लिए हाई टेम्परेचर यानी एबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 25 डिग्री से अधिक टेम्परेचर चाहिए, एंड हाई ह्यूमिडिटी यानी जो आर्द्रता होता है वो भी अधिक चाहिए, और इसको काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल, वर्षा की भी ज़रूरत है, तो जो एबव 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी चाहिए। और जिस रीजन में अगर रेनफॉल
लेस रेनफॉल यानी कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर इसके लिए किसी से व्यवस्था किया जाता है, इरिगेशन के द्वारा। ठीक है, इरिगेशन के थ्रू ही इसको उगाया जाता है, इरिगेशन का हेल्प लेकर सिंचाई करके फसल को, ये राइस क्रॉप्स को उगाया जाता है। ठीक है, देखिए राइस का कल्टीवेशन किया जाए, राइस का खेती है, फिर ये पकने के बाद ऐसा है हार्वेस्टिंग किया जाता है, काटा जाता है तब है। ठीक है, आगे देखते हैं। और राइस जो चावल इंडिया में वो नॉर्थ प्लेन एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन में उगाया जाता है, और जो हमारा जो कोस्टल एरिया है एंड द डेल्टाई रीजन, जो डेल्टाई प्रदेश है वहाँ भी, और भी जो कोस्टल एरिया है यानी जो तटीय क्षेत्र जो होते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र, इंडिया के जो ये सब क्या है, समुद्र तटीय क्षेत्र, कोस्टल रीजन इसको कहा जाता है, वहाँ पर भी चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और इंडिया में कैनाल इरिगेशन यानी नहर के द्वारा, नहर से सिंचाई करके, और फिर इरिगेशन के लिए क्या, ट्यूबवेल का यूज होने लगा है, जिससे क्या है कि लोगों को इरिगेशन करने में सुविधा हो गया है, और इस वजह से जो कुछ एरिया थे जहाँ पर कि लेस रेनफॉल, काफ़ी कम वर्षा होती थी, वहाँ पर भी अच्छा उत्पादन होने लगा है, राइस का ग्रो किया है, उपज होने लगा वहाँ। जैसे में कौन कौन से एरिया हैं लेस रेनफॉल के, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं। ठीक है, तो राइस के बारे में हम लोग जाने, मेन इसमें जानना है कि राइस क्या है, एक खरीफ क्रॉप्स है। फिर सेकंड नंबर में इसके उगाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तो एबव 25 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और इसके साथ साथ रेनफॉल कितना चाहिए, एबव 100 सेंटीमीटर। इतना चीज़ ज़रूर याद रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर में हम फूड क्रॉप्स में जानेंगे वीट के बारे में, जो गेहूँ। तो गेहूँ है जो इंडिया के सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है। ठीक है, और यह हमारा मेन फूड क्रॉप्स है। कहाँ पर, तो नॉर्थ में एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये मेन फूड क्रॉप्स के रूप में है। यह एक क्या है, गेहूँ एक रबी क्रॉप्स है, रबी फसल है, और इसको उगाने के लिए क्या चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन यानी ठंडा के जो सर्दी का मौसम होता है वो चाहिए, और इसके साथ साथ इसको पकने के समय में इसको ब्राइट सनशाइन माने तेज धूप चाहिए, और इसको लिए एनुअल रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर तक ज़रूरी है। ठीक है, और इंडिया में 2 इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है, जिसमें फर्स्ट नंबर में हम लोग पहले जानेंगे कि गंगा सतलुज प्लेन। ठीक है, गंगा सतलुज प्लेन, और सेकंड नंबर में है ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। डेक्कन के ब्लैक सॉइल रीजन में नॉर्थ ईस्ट के, तो नॉर्थ ईस्ट तो गंगा सतलुज प्लेन हो गया, और सेकंड नंबर में ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। जो डेक्कन जो रीजन है डेक्कन रीजन के जो ब्लैक सॉइल है वहीं पर सबसे अच्छा, इसको 2 इम्पोर्टेंस ग्रोइंग जोन कहा गया, वहाँ दोनों जगह पर
अच्छा गेहूं का उत्पादन होता है, उगाया जाता है। ठीक है। और मेजर व्हीट प्रोडक्शन स्टेट जानेंगे कौन कौन से हैं जो गेहूं का उत्पादन करते हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे मिल्स के बारे में। मिल्स यानी मोटे अनाज। तो इसमें हम ज्वार, बाजरा एंड रागी, ये 3 इम्पोर्टेंट मिल्स ग्रो हैं इंडिया के, जो इंडिया में उत्पादन किए जाते हैं। और इसकी में क्या है कि इसे कोर्स ग्रेन यानी मोटा अनाज भी इसको कहा जाता है, इन सब का, ज्वार, बाजरा और रागी को। ठीक है। और इसमें वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी इसको बहुत अधिक पोषक तत्व भी पाया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर रागी के बारे में पहले जानेंगे हम लोग। तो रागी में वेरी रिच इन आयरन, बहुत अधिक मात्रा में आयरन की मात्रा होती है, कैल्शियम होता है एंड अदर माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं उसमें, एंड रफेज यानी भुस्सी उससे भी बनता है। ठीक है। और फिर हम लोग जानेंगे रागी के बाद ज्वार के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ज्वार है जो 3rd मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स है। किस आधार पर? तो एरिया एंड प्रोडक्शन के आधार पर। ठीक है। यानी क्षेत्रफल एंड उत्पादन की दृष्टि से यह तीसरा महत्वपूर्ण खाद्य फसल है खाने का। और यह क्रॉप रेनफीड क्रॉप है और यह ज़्यादातर मॉइस्ट एरिया माने आर्द्रता वाला एरिया में उगाया जाता है और इसके लिए ज़्यादा इरिगेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाई इरिगेशन कोई ज़रूरी नहीं है। और मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है। आगे हम लोग जानते हैं ज्वार के बाद बाजरा के बारे में। तो बाजरा है क्या? तो बाजरा एक तो सैंडी सॉइल में एंड सो ब्लैक सॉइल यानी जो उथला ब्लैक सॉइल है और सैंडी सॉइल में अच्छी तरह से बाजरा को उगाया जाता है। ठीक है। और मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये सभी में बाजरा का उत्पादन किया जाता है। 3rd नंबर में जानेंगे, 3rd मिल्स है रागी। रागी एक तरह से क्या है? ये ड्राई रीजन क्रॉप्स है। ड्राई रीजन में भी रागी को उगाया जाता है। ठीक है। एंड ग्रो वेल ऑन रेड, और यह रेड, ब्लैक, सैंडी, लैमी और से ब्लैक सॉइल में इसको उगाया जाता है रागी को। ठीक है। और मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे मेज के बारे में। मेज यानी मक्का। ठीक है। तो मेज क्रॉप को फूड एंड फूडर के रूप में भी यूज किया जाता है, यानी खाने के रूप में भी, और इसको फोडर चारा के रूप में भी इसका यूज किया जाता है मक्का को। और यह एक क्या है? एक खरीफ क्रॉप्स है और इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर। और यह काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता है। किस प्रकार के सॉइल में? ओल्ड एलेबल सॉइल। ठीक है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसमें बहुत अच्छा से उगता है मक्का। और कुछ स्टेट जैसे
कि बिहार में क्या है कि जो मेज है, जो मक्का है, जो रबी सीजन में ही उगाया जाता है इसको। और जो इसका यूज किया गया है मक्का में, मॉडर्न इनपुट, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे उच्च गुणवत्ता वाले बीज हुआ, सीड्स, HYV सीड्स, उसका यूज किया गया, या फिर फर्टिलाइज़र, जो रासायनिक जो उर्वरक होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज किया है, और इरिगेशन के यूज करने की वजह से जो मेज का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किया है, पहले के तुलना में बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ा है मक्का के। और मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं आज फूड क्रॉप्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जिसमें आगे जानेंगे पल्सेस के बारे में, यानी दाल। तो दालों में इंडिया है जो पल्सेस के मामले में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, विल द कंज्यूमर पल्स इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में दाल के उत्पादन में और फिर उसका खपत जो यूज करता है, यानी उत्पादन और उपभोक्ता देश है सबसे भारत है जो सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है पूरा वर्ल्ड में दाल का। ठीक है, और यह सबसे मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है तो दाल। किसके लिए? जो वेजिटेरियन डाइट है, जो वेजिटेरियन शाकाहारी जो भोजन करते हैं उसके लिए। तो इंडिया में मेजर फल्स हैं जिससे इंडिया में उगाया जाता है, कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो तूर या अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पी, मटर एंड ग्राम चना, ये सभी इंडिया में दाल को उगाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कौन से जानेंगे, खरीफ फसल है कौन, रबी फसल है, इसके बारे में जान लेंगे। और फल्स को इसके लिए लेस मॉइस्चर चाहिए, बहुत कम आर्द्रता की ज़रूरत होती है, और यह ड्राई कंडीशन में भी इसको सरवाइव करता है दाल। और एक तरीके से लेगुमिनस क्रॉप्स है। लेगुमिनस क्रॉप्स का मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल के फर्टिलिटी है उसको रीस्टोर करना, रीस्टोरिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी को रीस्टोर करते हैं। और ये क्रॉप जो है जो नाइट्रोजन को मिक्स करता है एयर से सॉइल में ये मिक्सिंग करता है नाइट्रोजन को, ये जो दाल का जो फसल हुआ, तो इस तरह से सॉइल के जो फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, और सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इसको क्रॉप रोटेशन के द्वारा में यूज किया जाता है, और दूसरे क्रॉप्स के साथ, ताकि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बनी रहे और दूसरे क्रॉप भी अच्छी तरह से उग सके। और इसमें जानेंगे मेजर फल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में, कौन कौन से हैं। तो इंडिया के मध्य प्रदेश सबसे अधिक दाल होता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में। ठीक है, इस तरह से आज हम लोग जाने फूड क्रॉपिंग के बारे में, कौन कौन से फूड क्रॉप्स हैं, खाने वाला फसल कौन कौन से हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में भी। ठीक है, ओके।